हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर नॉर्मल सिचुएशन कैश बैलेंस इज केप्ट इन द स्ट्रोंग रूम ऑफ द ब्रांच। अंडर नॉर्मल सिचुएशन में जो हमारा कैश बैलेंस है शाम को हम स्ट्रोंग रूम में बंद करते हैं, ठीक है, तो वो किस कस्टडी में हमें बंद करना होता है? तो वो होता है, आंसर है इसका जॉइंट कस्टडी ऑफ बोथ द कस्टेडियन ऑफ कैश। जॉइंट कस्टडी में होगा किसकी? बोथ द कस्टेडियन ऑफ कैश, जो भी कैश के कस्टोडियन है उनकी जॉइंट कस्टडी में कैश बंद होगा नॉर्मल सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्टोडियन ऑफ कैश। अब बात हुई है जॉइंट ये कस्टोडियन ऑफ कैश। अब कैश के कस्टोडियन हैं जो वो कौन होते हैं? आंसर है हमारा कैश इंचार्ज एंड हेड कैशियर। कैश इंचार्ज और हेड कैशियर है जो वो हमारे ये कैश के कस्टोडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द अब्सेंस ऑफ द हेड कैशियर इफ देर इज नो अदर SWO वर्किंग इन द ब्रांच देन द कैश इज केप्ट इन जॉइंट कस्टडी ऑफ इनकम्बेंट इंचार्ज एंड। क्वेश्चन है कि अगर हेड कैशियर प्रेजेंट नहीं है, छुट्टी पर है, और कोई SWO भी ब्रांच में नहीं है, तो कैश है जो किसकी कस्टडी में बंद किया जाएगा? किसमें? एक तो हो गया इनकम्बेंट इंचार्ज, ठीक है, एक तो इंचार्ज हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन होगा? तो दूसरा होगा सीनियर मोस्ट सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफ द ब्रांच। अगर हेड कैशियर भी छुट्टी पे है और सारे SWO भी छुट्टी पर हैं, तो कैश है जो बंद होगा किसी कस्टडी में? इनकम्बेंट इंचार्ज एंड सीनियर मोस्ट सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफ द ब्रांच। ब्रांच में जो भी सीनियर मोस्ट होगा उन दोनों की कस्टडी में कैश बंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द इनकम्बेंट इंचार्ज इज द ओनली एम्प्लॉय प्रेजेंट इन द ब्रांच। अगर ब्रांच में सिर्फ इंचार्ज ही प्रेजेंट है और सब छुट्टी पर हैं, तो कैश कौन बंद करेगा? तो कैश कैन बी केप्ट इन सिंगल कस्टडी। सिर्फ सिंगल कस्टडी में बंद किया जा सकता है ऑफ इनकम्बेंट इंचार्ज अंटिल द अवेलेबिलिटी। जब तक कि कोई और दूसरा स्टाफ अवेलेबल नहीं है तब तक सिंगल कस्टडी, मतलब कि वो सिर्फ इंचार्ज ही कैश को बंद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द substances inside the strong room remains under custody of joint custodian। क्वेश्चन में पूछा है कि स्ट्रोंग रूम में जॉइंट कस्टडी में सिर्फ कैश ही बंद होता है या और क्या क्या है जो कि जॉइंट कस्टडी में बंद होता है, ठीक है। आंसर है हमारा करेंसी नोट एंड कोइंस। जो करेंसी नोट्स हैं और कोइंस हैं वो भी जॉइंट कस्टडी में रखे जाते हैं। सेकंड हमारा सिल्वर ऑर्नामेंट्स प्लेज अगेंस्ट एडवांस ग्रांटेड। ब्रांच में जो एडवांस मतलब दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उनके अगेंस्ट सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो भी ऑर्नामेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है, उनको। और ऑप्शन सी है हमारा गोल्ड ज्वेलरी इनसाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर। सेफ डिपॉजिट लॉकर हैं जो उनमें जो गोल्ड की ज्वेलरी है कुछ है, ठीक है, वो सब। और ऑप्शन डी है हमारा आर्टिकल्स केप्ट इन सेफ कस्टडी ऑफ द बैंक। बैंक की सेफ कस्टडी में जो भी आर्टिकल्स रखे हैं वो। ऑप्शन ई है हमारा ऑल। तो आंसर आएगा हमारा ई ऑल। ये सभी हैं जो करेंसी नोट्स हो गए, कोइंस हो गए, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो गए, प्लेज अगेंस्ट एडवांस ग्रांटेड, और गोल्ड ज्वेलरी होगी जो लॉकर में रखे हुए, और आर्टिकल्स जो कि सेफ कस्टडी में रखे हुए हैं, ये सब जॉइंट कस्टडी में बंद किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ RBI हैज बीन इम्प्लीमेंटेड विद अफेक्टेड फ्रॉम। कब से है ये? 1/1/2003, 1 जनवरी 2003 से क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटायर कैश इन हैंड विल बी चेक्ड अल्टरनेटिवली बाय इनकम्बेंट इंचार्ज एंड द कैश इंचार्ज ऑफ एट इरेगुलर इंटरवल नॉट एक्सीडिंग ए। जो भी स्ट्रॉन्ग रूम में कैश रखा जाता है, ठीक है, कैश जितना वो हमारा बंद होता है वो इंचार्ज को, ठीक है, कैश इंचार्ज को या फिर इनकम्बेंट इंचार्ज को, इनमें से किसी को भी चेक करना होता है किस इंटरवल पे, ठीक है। डेली तो नहीं होता वो, लेकिन क्या होता है फोर्टनाइटली, वो 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में एक बार चेक करना होता है। और ये नहीं है कि रेगुलर की आज 15 कर या 30 का, इरेगुलर पे, ठीक है ना, कभी 1-2 दिन पहले कभी 1 दिन बाद में, ऐसे फोर्टनाइट बेस पे वो चेक करना होता है किसी ने, इनकम्बेंट इंचार्ज या फिर कैश इंचार्ज ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्कोर टीम व्हेन द अमाउंट ऑफ कैश रेमिटेंस डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख। कैश रेमिटेंस करते हैं, हम कैश मंगवाते हैं, अगर 20 लाख तक की कैश रेमिटेंस है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन होना चाहिए, इसके होना चाहिए 1 क्लर्क और 1 ऑफिसर। एक क्लर्क चलेगा या फिर एक ऑफिसर, एंड नहीं यहाँ पे, और एक क्लर्क या फिर एक ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एस्कॉर्ट टीम व्हेन द अमाउंट ऑफ कैश रेमिटेंस डज नॉट, सॉरी, कैश रेमिटेंस की अमाउंट होगी जब इज अबाउट 20 लाख, अगर 20 लाख से अबो है, ठीक है, कैश रेमिटेंस के लिए, लेकिन 50 लाख से नीचे है, सॉरी 20 लाख से 20 लाख से ऊपर और 50 लाख तक, अगर इतनी अमाउंट का कैश रेमिटेंस है तो इसके लिए कौन होना चाहिए, इसके लिए हो गए मे बी 2 क्लर्क, या तो 2 क्लर्क हो सकते हैं, और या फिर 1 क्लर्क एंड 1 ऑफिसर। 2 क्लर्क हो सकते हैं, 2 क्लर्क नहीं है तो 1 क्लर्क और एक प्लस 1 ऑफिसर, ये हो सकता है, या फिर 1 क्लर्क और 1 गार्ड, विद और विदाउट आर्म्स। अगर कैश रेमिटेंस है 20 लाख से ऊपर 50 लाख तक है तो 2 क्लर्क भी चलेंगे, या फिर 1 क्लर्क प्लस 1 ऑफिसर, या फिर 1 क्लर्क प्लस 1 गार्ड, विद और विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एस्कॉर्ट टीम व्हेन द अमाउंट ऑफ कैश रेमिटेंस इज, अगर कैश रेमिटेंस है हम, अगर कैश रेमिटेंस हमारा अबो 50 लाख और 5 करोड़, नो बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, अगर हमारा 50 लाख से ऊपर और 5 करोड़ तक का कैश रेमिटेंस है तो इसमें टीम कौन सी होगी, इसमें होगी, देखो आंसर हमारा मिनिमम 1 क्लर्क प्लस 1 ऑफिसर प्लस 2 आर्म गार्ड, या तो 1 क्लर्क होगा, 1 ऑफिसर होगा और 2 आर्म गार्ड होंगे, ठीक है, विद फायर आर्म्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इंश्योर्ड ओवन व्हीकल इज यूज्ड और प्राइवेट, चाहे ओवन व्हीकल यूज कर रहे हो प्राइवेट कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, 2 गार्ड होंगे, आर्म गार्ड विद आर्म्स, फायर आर्म्स, ठीक है, और 1 क्लर्क होगा, 1 ऑफिसर होगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 20 लाख तक के, ठीक है, कैश रेमिटेंस में टीम में होंगे कौन, 1 क्लर्क होगा या फिर 1 ऑफिसर, 1 क्लर्क और 1 ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग कैश रेमिटेंस फॉर ब्रांचेज इन नक्सल हिट एरियाज, ठीक है, जो ब्रांचेज नक्सल हिट एरियाज में है उनके लिए क्या है, ठीक है, देखिए उनके लिए कैश रेमिटेंस कैसे होगा, रेमिटेंस इन नक्सल हिट एरियाज विल बी डन विदाउट आर्म्स एस्कॉर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, विदाउट आर्म्स उनके वहाँ पे नक्सल हिट एरियाज हैं जो वहाँ पे जो कैश रेमिटेंस होगा वो होगा विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आल केसेज ऑफ रोबरीज, डिकोटी, थेफ्ट, शॉर्टेज इन कैश, सस्पेक्टेड फ्रॉड इन कैश इज टू बी इमीडिएटली रिपोर्टेड बाय द ब्रांच टू, ठीक है, जो भी ये सारे केस, अगर रोबरी हो गई है, डिकोटी हो गई है, थेफ्ट है, ठीक है, चोरी हो गई है, कैश में का शॉर्टेज हो गया है, सस्पेक्ट फ्रॉड इन कैश, अगर कैश में फ्रॉड का सस्पेक्ट है, ठीक है, इन सब की इमीडिएटली रिपोर्ट ब्रांच के द्वारा किसको करनी होती है, इमीडिएट, ये सर्कल हेड को, इन सब की रिपोर्ट सर्कल हेड को करनी होती है ब्रांच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफिट नोट। क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, किसके रिगार्डिंग, ये डिटेक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफिट नोट को इम्पाउंड करना, डिटेक्ट करना, इसके रिगार्डिंग निम्न में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आंसर होगा हमारा, नॉलेजमेंट रिसिप्ट अगेंस्ट काउंटरफिट नोट्स डिटेक्टेड एंड इम्पाउंडेड बाय द बैंक इज इश्यूड टू द टेंडर आफ्टर स्टैंपिंग द नोट एच, ठीक है, तो क्या है, नॉलेजमेंट रिसिप्ट देनी है कस्टमर को, ठीक है, लेकिन क्या है उसके ये जो भी काउंटरफिट नोट पाया गया है ना उस पर स्टाम्प लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए मंथली कंसोलिडेशन रिपोर्ट इज सेंट बाय द नोडल बैंक ऑफिसर
to nodal police station at the end of the month along with the suspect counterfeit notes in case of detection of counterfeit notes up to how many pieces in a single transaction। क्वेश्चन में पूछा है कि एक मंथली रिपोर्ट भेजनी होती है किसके द्वारा, नोडल बैंक ऑफिसर, जो बैंक का नोडल ऑफिसर है वो जो काउंटरफिट नोट, ये काउंटरफिट नोट जितने भी पाए गए ना, सस्पेक्ट काउंटरफिट नोट, जितने भी काउंटरफिट नोट कस्टमर से रिसीव हुए हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्ट आप ये नोडल बैंक ऑफिसर ने नोडल पुलिस स्टेशन को भेजनी होती है, ठीक है, ये मंथली पे, ठीक है, मंथली में हर महीने के एंड में वो रिपोर्ट भेजनी है। तो कितने काउंटरफिट नोट पाए जाने पर, ठीक है, तो हमें ये रिपोर्ट देनी होती है ना नोडल पुलिस स्टेशन में, तो कितने नोट, कितने पीस होने चाहिए, ठीक है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो ये हमारी अप टू 4 पीस। अगर किसी कस्टमर से एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 4 नोट काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट मंथ के एंड में नोडल पुलिस स्टेशन को भेजनी होती है और वो नोट भी साथ में देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ हाउ मैनी काउंटरफिट नोट्स इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन द नोडल बैंक ऑफिसर फॉरवर्ड द सस्पेक्टेड काउंटरफिट नोट्स टू पुलिस इमीडिएटली एंड फाइल्स FIR फॉर इन्वेस्टिगेशन विद नोडल पुलिस स्टेशन। क्वेश्चन पूछे हैं, जब इन केस ऑफ डिटेक्शन, ठीक है, कितने काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कि नोडल बैंक ऑफिसर को नोडल पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली रिपोर्ट करनी होती है और FIR फाइल करवानी होती है, ठीक है, तो ये होते हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन में अगर 5 और मोर पीसीज नोट, ठीक है, अगर 5 नोट हो या इससे ज़्यादा हो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, सॉरी काउंटरफिट नोट की बात हो रही है, कि अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 5 या 5 से ज़्यादा काउंटरफिट नोट पाए जाते हैं तो बैंक की नोडल बैंक ऑफिसर को नोडल पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली रिपोर्ट देनी होती है और FIR फाइल करवानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑन कैश ट्रांजैक्शन वेयर फोर्ज्ड नोट्स हैव बीन यूज्ड एज जेन्युइन नोट्स टू FIUIND विद इन हाउ मैनी ऑफ द डिटेक्शन, ठीक है, हाउ मैनी डेज ऑफ द डिटेक्शन। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ बैंक, ठीक है, ऑफिस बैंक के प्रिंसिपल ऑफिसर को FIUIND को रिपोर्ट देनी होती है किसकी, अगर किसी कैश ट्रांजैक्शन में किसी कैश ट्रांजैक्शन में जो फोर्ज नोट हैं वो जेन्युइन नोट की तरह यूज हुए हैं तो FIUIND को कितने दिनों के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है, वो है विद इन 7 वर्किंग डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द काउंटरफिट नोट्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम पुलिस अथॉरिटी या फिर कोर्ट आर केप्ट एट ब्रांच इन सेफ कस्टडी ऑफ द बैंक एंड इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द बैंक ऑन ब्लैंक इंटरवल। क्वेश्चन में पूछा है कि जो काउंटरफिट नोट हैं जो कि पुलिस अथॉरिटी से या फिर कोर्ट से वापस ब्रांच में आते हैं, ठीक है, तो वो सेफ कस्टडी में रखे जाते हैं बैंक की, तो क्या है उसकी वेरिफिकेशन होनी है ना, जो कि ये ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा जो उसकी वेरिफिकेशन होती है किस इंटरवल पे होनी चाहिए, कितने दिनों के बाद वो जांचने चाहिए कि हाँ ये नोट रखे हैं नहीं रखे हैं ब्रांच में, ऐसे, तो वह हाफ ईयरली बेस्ड, हर 6 महीने में ऑफिसर इंचार्ज ने वो चेक करने होते हैं वो नोट, जो फोर्ज नोट जो पुलिस स्टेशन से या कोर्ट से वापस बैंक में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंटरफिट नोट्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम पुलिस अथॉरिटी आर प्रिजर्व्ड एट ब्रांच फॉर ए पीरियड ऑफ, जो कि वो काउंटरफिट नोट जो ब्रांच पुलिस स्टेशन भेजती है, ठीक है, जब वो वहाँ से पुलिस अथॉरिटी से वापस आते हैं ब्रांच में तो कितने पीरियड के लिए ब्रांच को वो संभाल के रखने होते हैं, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड फॉर द पुलिस अथॉरिटी, जब वो पुलिस अथॉरिटी से रिसीव हुए नोट उस डेट से 3 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंटरफिट नोट शुड बी प्रिजर्व्ड विद द ब्रांच फॉर ए पीरियड ऑफ, जो काउंटरफिट नोट हैं वो ब्रांच में कितने टाइम तक रखने होते हैं, 3 years आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट केस। काउंटरफिट नोट जो ब्रांच में रखने होते हैं 3 साल तक, कब से, फ्रॉम द आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट केस, जब भी कोर्ट केस है, ठीक है, उसका कोर्ट का कोई भी कंक्लूजन है तो उसके बाद 3 साल तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाफ ईयरली वेरिफिकेशन ऑफ काउंटरफिट नोट्स प्रिजर्व्ड एट ब्रांच इज डन बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑन। जो कि काउंटरफिट नोट है, ठीक है, जो कि पुलिस स्टेशन से कोर्ट से वापस ब्रांच में आ जाते हैं, तो ब्रांच में सेफ कस्टडी में रखे जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जांच करनी होती है, ठीक है, उनको वेरीफाई करना होता है कि ये नोट्स हैं या नहीं है, किसके द्वारा, ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा। तो कब होते हैं वो तो हमें पता है कि 6 आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। तो डेट कौन सी है 6 मंथ में, 31 मार्च और 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ए करेंसी नोट विच हैज बिकम डर्टी ड्यू टू नॉर्मल wear and tear and also includes a two-piece note pasted together where both the pieces presented belong to the same note and from the entire note with no essential feature missing is called a। जहाँ पे एक करेंसी नोट है जो कि डेली यूज के कारण, ठीक है, जो यूज हो रहा है इस वजह से वो गंदा हो गया है, बिकॉज नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड आल्सो इंक्लूड, और साथ में कितना है 2 पीसेज नोट है जो कि इकट्ठे जोड़े हुए हैं और दोनों पीस वो एक ही नोट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उनके बीच में से कोई भी पार्ट मिस नहीं है। तो इस टाइप के नोट को क्या कहते हैं, वो होते हैं सॉलिड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक करेंसी नोट ऑफ विच ए पोर्शन ऑफ मिसिंग। तो एक करेंसी नोट है उसका एक पोर्शन बीच में से कहीं से भी लगा लो, साइड में से एक पोर्शन मिस है, और विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन, और जो कि 2 से ज़्यादा पीस को जोड़ने से बना हुआ है, और उसमें से कोई पोर्शन है जो उसका कोई पार्ट वो मिस है। तो इस टाइप के नोट को हम क्या कहेंगे, म्यूटिलेटेड नोट। इस टाइप के नोट को कहेंगे हम म्यूटिलेटेड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक करेंसी नोट विच इज फुली और पार्शियली ओब्लिटरेटेड का मतलब मिट जाना, ठीक है, साफ हो गया। मान लो कि उसके जो नंबर्स हैं वो मिट गए हैं, ओब्लिटरेट हो गए हैं, श्रंक हो गया है, या फिर वाश्ड धुल गया है, अल्टर है, और इनडिस्प्रेबल मतलब कि वो समझ नहीं पा रहे हो आप, उसमें अल्टर कुछ मतलब उस पर लिख दिया है, इस टाइप से लिख दिया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने का नोट है ये, इस टाइप हो गया, ठीक है, इनडिस्प्रेबल, जो कि पढ़ा ना जाए, समझा ना जा सके। बट डज नॉट इंक्लूड ए म्यूटिलेटेड नोट। क्वेश्चन में कहा है कि एक करेंसी नोट है जो कि पूरी तरह से या फिर वैसे थोड़ा आधा, ठीक है, पार्शली जो धुल गया है, ठीक है, श्रंक हो गया है या ओब्लिटरेटेड हो गया है, ठीक है, या फिर उसमें अल्ट्रेशन की हुई है, तो इस लेकिन वो है म्यूटिलेटेड नोट नहीं है, तो इस टाइप के नोट को हम कहेंगे इम्परफेक्ट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए, मिसमैच्ड नोट मीन्स, आपने बताना है कि मिसमैच नोट हैं जो वो कौन से होते हैं। आंसर देंगे आप कमेंट में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।